आपको कैसे पता चला कि मार्केट? क्योंकि मैंने मार्केट को स्टडी किया है। ये सब होने से पहले ही मैंने प्रिडिक्ट कर लिया था कि ऐसे होने वाला है। सालों की मेहनत बच गई, इतने बड़े लॉस से बच गए, क्योंकि जो इसमें गिरे हैं उन्हें उठने में कई साल लग जाएंगे। लेकिन ये टाइम आराम करने का नहीं है, ये टाइम प्रॉफिट बनाने का है। अभी हम लोएस्ट रेट पे स्टॉक्स खरीदेंगे और जब मार्केट ऊपर आएगा तो बेच देंगे। विकी, मैंने कहा था ना, तू समझ नहीं पाएगा, लेकिन इट्स ओके। मुझे अपने लॉयर से बात करनी है, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। पर एक बात मेरी समझ भी नहीं आई कि इतने बड़े बिजनेसमैन को जगह बेचने की क्या पड़ी है? क्या है उनका नाम? देव दीक्षित। आपने भी सुना होगा। What? द वन एंड ओनली देव दीक्षित। उनकी ऑफिस की आधी बिल्डिंग हमें मिली है और आधा हिस्सा अभी उनके पास है। यहाँ पे वो खुद बैठते हैं, इसीलिए तो प्राइम जगह है जी। बड़े लोग, बढ़िया गल्ला। हाँ जी। देव दीक्षित? क्या हुआ मैडम जी, आप जानते हो उन्हें? ये नहीं हो सकता। ये भाई ट्रेडिंग डिवीजन वापस स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन ये ट्रेडिंग डिवीजन बैठाएंगे कहाँ? प्रॉपर्टी तो बेच दी मैंने। इसकी अगर मैं क्या करूं? हिम्मत कैसी हुई तेरी मेरा ऑफिस बेचने की? भाई मुझे लगा कि आप सब कंपनी बंद करते जा रहे हो, इसलिए हम लोगों को तो दिवाला निकल जाएगा। ऑफिस के फंड सिक्योर करना चाहता था बस मैं। ऑफिस के फंड सिक्योर कर रहा था तू? ऑफिस की बिल्डिंग बेच के ऑफिस के फंड सिक्योर कर रहा था या अपना फ्यूचर सिक्योर कर रहा था? तूने बहुत बड़ी गलती की है। अपने 49% शेयर ही तो बेचे, बाकी के तो आपके है ही ना। अपने 49%? पूरा 100% मेरा है। मैंने सिर्फ कागज पे तेरे को 49% का ओनर बनाया था, और अगर देव कुछ दे सकता है तो ले भी सकता है। ऐसे ऐसे तुझे रोड पे लाऊंगा, पता भी नहीं चलेगा। ये सिर्फ ऑफिस नहीं है मेरे लिए, ये मेरी कामयाबी की पहली सीढ़ी थी। मैंने अपनी शुरुआत यहां से की है। देखिए, अब कान खोल के सुन ले, ये डील कैंसिल होगी, और अगर नहीं हुई तो तेरे लिए बहुत बुरा होगा। लेकिन भाई ये डिसीजन मेरा है। और तेरा डिसीजन? तेरा डिसीजन कहां से हो गया? विकी, मैंने तुझे इस ऑफिस का 49% का ओनर बनाया था, इसलिए नहीं दिया ताकि तू अपने डिसीजंस ले सके, इसलिए ताकि तू मेरे डिसीजंस को फॉलो कर सके। मुझे कठपुतली की जरूरत थी। कठपुतली समझता है ना, जिसमें जान नहीं होती, दिमाग नहीं होता, डिसीजन लेने की ताकत नहीं होती। इसलिए तू अपना दिमाग चलाने की कोशिश मत कर। चल कॉल लगा, अभी कॉल लगा। एक वक्त था जब मैं उन्हें जानती थी, पर अब एनीवे, मिस्टर देव दीक्षित ने ये प्रॉपर्टी क्यों भेजी? सानू की जी, उन्होंने बेच दिया, आपने खरीद लिया, और मेरी बल्ले बल्ले। और वैसे भी ये डील उनके साथ नहीं हुई, उनके भाई के साथ हुई। और देव सर तो बर्थडे कामों में बिजी रहते हैं। मैं आज न्यूज़ में देख रहा था, कोई ट्रेड कंपनी बेची थी उन्होंने। As long as प्रॉपर्टी अच्छी, it really doesn't matter. लो जी, उनकी बात कर रहे थे, उनके भाई का फोन आ गया। एक सेकंड। हाँ जी सर, कहिए। चड्डा मेरी बात सुन, जो डील हुई थी ना उसे कैंसिल करवा दे। मेरा मन बदल गया। लेकिन विक्की पाजी की गल कर रहे हो? सारे कागज साइन हो गए ने, टैक्स भर दिया, पैसा भी आपके पास पहुंच गया। आखिरी मोमेंट में कैसे पीछे हट सकते हो आप? यार मैं तो बोल रहा हूँ ना, पैसे मिल जाएंगे। हाँ, तेरा कमीशन भी मिलेगा सर। लेकिन वो डील कैसे भी कैंसिल हो जानी चाहिए। बात सुना तो मेरी। लेकिन ऑफिस तो बिक चुका है ना। देव दीक्षित का डिसीजन है, कुछ भी करके कैंसिल कर। एक सेकंड होल्ड करो। मैडम, एक छोटी सी दिक्कत आ गई। वो कह रहे हैं कि देव दीक्षित ये डील रिवर्स करना चाहते हैं, उनका मन बदल गया है। बताइए क्या करना है? उन्हें बताओ कि वो मिस्टर देव दीक्षित अपने ऑफिस में हो। उनके मूड स्विंग्स के हिसाब से दुनिया नहीं चलती। ये डील सील हो चुकी है। मैं और मेरी टीम वहां जाने वाले। ये डील कैंसिल नहीं होगी। हाँ जी विक्की सर, तो मैंने उनसे बात करके देख ली, उन्होंने साफ मना कर दिया। न्यू ओनर अपनी टीम के साथ वहीं आ रहे हैं, और मुझे माफ करिए। हेलो चड्डा, बेवकूफ भाई, वो जो नया ओनर है वो नहीं माना।
बहुत बड़ा बेवकूफ है, ये तो मैं जानता ही था। और आज तूने ऑफिशियली वो प्रूव भी कर दिया। लेकिन बस अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा। मैं जानता हूं ऑफिस बेच के जो फंड्स आए हैं वो किस अकाउंट में गए। 1 घंटे के अंदर वो सारा पैसा कंपनी अकाउंट में आ जाना चाहिए। और अगर नहीं आया तो तेरी सीईओ की पोस्ट तो जाएगी ही जाएगी, साथ में तेरे ऊपर फ्रॉड का केस भी डाल दूंगा, फिर पूरी उम्र जेल में ही काटना। एक बात और, आज के बाद इसी सेकंड से कोई डिसीजन नहीं लेगा तू, सारे डिसीजंस मैं लूंगा। इज दैट क्लियर? गुड मॉर्निंग सर, माई सेल्फ प्रॉपर्टी एजेंट चड्डा। ये लीजिए चेक, अपने क्लाइंट को दे दीजिए। कहिए कि देव दीक्षित ने दिया है, डील कैंसिल है, ये ऑफिस मेरे नाम पे ही रहेगा। इस ऑफिस पे, इस बिल्डिंग पे मेरे अलावा किसी और का नाम अच्छा नहीं लगेगा। ऑनर और उनकी टीम आती होगी, आप उनसे बात करो डायरेक्ट। इन पेपर्स पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो लोन आप लोगों ने लिया था वो ईश्वरी इंटरप्राइजेस ने खरीद लिया है। देव भाई की माँ के ऊपर अगर कुछ भी बात आ जाती है ना तो फिर वो दुनिया के सबसे बड़े विलन बन जाते हैं। आप शायद समझ नहीं पाए, मैंने कहा कि ये ऑफिस सिर्फ मेरे नाम पे रहेगा। मेरे भाई ने एक गलती की और आपके क्लाइंट ने उसका फायदा उठाया। सर प्लीज, किसी ने कोई फायदा नहीं उठाया, बल्कि आपके भाई ने जो प्राइस बोला था उसी में सब फाइनल करवाया मैंने। आई डोंट केयर क्या फाइनल हुआ है, फाइनल सिर्फ ये है कि ये बिल्डिंग सिर्फ मेरे नाम पे रहेगी। उस आदमी को जाके समझा दो कि देव दीक्षित बार बार ऐसी ऑफर नहीं देगा। ना जी ना, आदमी नहीं मैडम जी है। क्या नाम है तुम्हारी मैडम जी का? मिस सोनाक्षी बोस। लो जी आगे मैडम। मैंने सुना था कि मिस्टर देव दीक्षित बहुत ही बड़े और अच्छे बिजनेसमैन हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो बिजनेस में और अपने पर्सनल लाइफ में सेम ऑफिस बेचने का डिसीजन तो ले ली, लेकिन उस पर भी नहीं टिक पाए। सो टिपिकल ऑफ यू मिस्टर देव दीक्षित। And so typical of you। बहुत दर्द हो रहा है क्या? हर्ट हो रहा है बहुत? या शायद दर्द बढ़ गया है? पुरानी चोटें तो पहले से ही थी और अब एक नया घाव भी मिल गया। लगता है वो अवार्ड फंक्शन वाले दिन की इंसल्ट भूल नहीं पाई तुम, तो इसीलिए बदला लेने के लिए ये ऑफिस लेने आई। मिस्टर देव दीक्षित, वही बचपना, सो किरिश। सब लोग तुम्हारी तरह नहीं है। मैं यहाँ काम करने आई एंड ये नया घाव और पुराना घाव, इन सब के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। ये प्रॉपर्टी तुम्हारी है, ये मुझे 15 मिनट पहले ही पता चला। पता चल गया ना? लो अब डील कैंसिल। वाह, मेरी डील से 30% एक्स्ट्रा। एज यू नो, बिजनेस में इतना एक्सपीरियंस नहीं है मुझे, लेकिन ये प्रॉफिट हुआ ना। बट आई एम सॉरी मिस्टर देव दीक्षित, मैंने ये ऑफर रिजेक्ट किया। मुझे ये ऑफिस स्पेस चाहिए, ये 30% एक्स्ट्रा दाम नहीं। मेरी टीम ने बहुत मेहनत की, रिसर्च की और फिर ये जगह चूज किया। कोई बुली करके मुझे यहाँ इस जगह से नहीं निकाल सकता। एंड यस, अपनी टीम से कहना कि मेरे ऑफिस को जल्द से जल्द वैकेट करें। अगर उन्होंने वैकेट नहीं किया तो मेरे पास लीगल ऑप्शंस भी है। ओके, शायद यही सही है। अगर तुम्हें गेम खेलना ही है तो टक्कर भी बराबर की होनी चाहिए, तभी मजा आएगा, है ना? ठीक है, इस ऑफिस में तुम्हें मजा आएगा एंड आई विल मेक श्योर कि ऐसा ही। इस ऑफिस में तुम्हारा हर दिन स्पेशल होगा,
very special. Welcome to the office, Miss Bose. गुस्से में आज भी खूबसूरत लगती है, वक्त ने किया क्या हंसी से तुम रहे न हम रहे न हम। डीके, मैडम जी वक्त यहाँ है। वक्त यहाँ है, बट वेयर इज मिठाई? अरे मैडम जी आप चिंता क्यों करती हैं? मिठाई अपनी सही जगह रसोई में पड़ी है। अरे चिंता नॉट हैपनिंग, इस घर में सो मच एक्साइटिंग हैपनिंग। ओह, मेरा रेड करोड़पति बन गया है। अब वो घर आएगा तो उसका मुंह मीठा करवाऊंगी ना। You know, मेरे बेटे ने मेरे सारे सपने पूरे कर दिए। जाओ मिठाई लेकर आओ। अरे पक समझ नहीं पा रहा कि रातों रात ऐसे चमत्कार हुआ कैसे? हाँ, मेरे रेड ने एक बहुत बड़ी डील की है। अब खड़े रहोगे क्या? मिठाई लेके आओ। मेरा रेड आ गया, माय विक्की। मुझे पता था बेटा, वन डे ना तू मेरा ड्रीम वर्ल्ड जरूर जरूर पूरा करेगा। और जो ये सब चपड़ चपड़ करने वाले हैं ना, इन सबका मुंह बंद करवा देगा। मम्मी आप पर मेरी बात। हाँ नहीं बेटा, आज नहीं, आज कोई भी बात नहीं। बैठना यहाँ पे। तूने इतना बड़ा काम किया है बेटा, इतना बड़ा काम किया कि आज के बाद तेरी मदर का सर किसी के आगे नहीं झुकेगा। पता है तुझे विक्की, जब भी मैं देव और जीजी को देखती थी ना, जलन सी होती थी मुझे। लेकिन आज तूने ना हम दोनों को उसी जगह पे स्टैंड करा दिया है। मम्मी आप पहले मेरी बात सुनोगी? नहीं बेटा, पहले बात नहीं, आज स्वीट से पहले मुंह मीठा, उसकी बातें। यार क्या स्वीट कर रहे हो यार आप? पहले आप मेरी बात सुनोगी? जो कुछ भी आप कह रही हो वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। जो मैंने किया था सब बेकार हो गया। देव भाई को पता चल गया, मैंने उनकी ऑफिस का एक हिस्सा बेच दिया। और ये भी पता चल गया कि सारे के सारे पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा दिए। और उन्होंने मुझे सीईओ की पोस्ट से निकालने की धमकी भी दी। कहा है कि जितने भी पैसे लिए सारे के सारे कंपनी अकाउंट में ट्रांसफर हो जाने चाहिए, वो भी 1 घंटे के अंदर। फर्नीचर में डेस्क एंड चेयर्स, और मैं सोच रही हूँ कि हमारे ऑफिस स्टाफ के लिए हम कुछ अलग करें। सो आई थिंक एक रिट्रीट सेक्शन बनाया जाए। हैव प्रोजेक्टर्स एंड अ स्क्रीन और हेडफोन्स भी। ब्रेक के टाइम स्मॉल बोर्ड गेम्स सो दैट दे कैन रिलैक्स। और हाँ, एक्स्ट्रा प्रिंटर्स, लैपटॉप्स एंड डस्टबिन गोज विदाउट से। और क्या हुआ मैम? अगर माँ यहाँ होती तो बिना पूजा के वो काम शुरू नहीं होने देती। तो पहले पूजा और फिर काम शुरू होगा। ओके? बाकी सब आप देख लेना एंड सी दैट फर्नीचर्स मूव इन फर्स्ट। यस मैम, एंड आई होप इस बिल्डिंग के को-ओनर्स हमें फर्नीचर मूव करने के लिए कोऑपरेट करें, क्योंकि फर्नीचर मूव इन करने में थोड़ा डिस्टर्बेंस तो हो गई। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। बस ध्यान रखना कि फर्नीचर्स पहले मूव इन होने चाहिए, चाहे वो पसंद करे या ना करे। पर मैम एक बार, मैं जानती हूँ वो कोऑपरेट नहीं करेंगे। ओके। आई एम सॉरी भाई, मुझे सही में नहीं पता था कि वो पैसे मेरे अकाउंट में आए कैसे। वो उस डीलर की गलती होगी, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि चुप कर, जो तूने आज किया है वो माफी के लायक नहीं है। देव बेटा शांत हो जाओ बेटा, इतना गुस्सा ना सेहत के लिए नॉट गुड। इसने पूरी बात बताई मुझे, इसने इतनी बड़ी गलती की है, ये सोच सोच के ना मेरा तो बीपी बढ़ रहा है। अम्मी जी के भाग, अम्मी जी को एक बीपी की गोली दे। एक तो बिना पूछे तूने मेरा ऑफिस बेचा और उसके बाद सारे पैसे भी गबन कर रहा था। समझ नहीं आता तेरा क्या करूं मैं। क्या? अपने ही घर में चोरी? तू निकम्मा था, नालायक था, आलसी था,
वो सब मुझे बर्दाश्त था। आज तो चोर भी बन। पापा आप 1 मिनट के लिए चुप कर बदतमीज, आज मैं तेरी खाल खींच लूंगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई तेरी हिम्मत? अरे तेरे जैसी औलाद होने से तो अच्छा था कि औलाद ही नहीं होती। किसको धोखा दिया तूने? उस भाई को जिसने तुझ पर इतने एहसान किए, अपनी कुर्सी पर ले जाके तुझे बैठाया, उस भाई को। उसके एहसान का बदला तूने इससे चुकाया। क्या कर रहे हैं आप? एक भी शब्द अगर तूने निकाला ना, तुम्हारा भी वही हाल करूंगा जो तेरे कपूर की करने वाला हूं मैं। देव, पता नहीं मैं तुझसे किन शब्दों में माफी मांगू। माजिद, जो भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। लेकिन खून तो मेरा ही है ना, मेरा ही खून है। देव, तू अभी का अभी इसे अपनी कंपनी से निकाल दे। इसने चोरी की है ना, कर दे इसे पुलिस के हवाले। इसकी यही सजा है। तुझसे बड़ा बेवकूफ मैंने आज तक नहीं देखा, इसलिए मेरी नजर हमेशा तुझ पे ही रहती थी। ये नौकरी मैंने तुझे तेरी काबिलियत के दम पे नहीं दी थी, बल्कि इसलिए दी थी कि मैं जानता था तो कुछ और नहीं कर सकता। इसलिए आज के बाद अगर कोई गलती की तो याद रख विकी, मैं भूल जाऊंगा तो मेरा भाई। देव भाई, मैं बस ये पूछ रहा था कि जो डील थी वो कैंसिल तो हो गई है ना? बस मन तो करता है तेरी जुबान खींच लूं। पैसे के पीछे इतना अंधा हो जाएगा मैंने सोचा नहीं था। मैं तो बस पूछ ही रहा था कि क्या हुआ उसका। तुझे पता भी है तूने बिल्डिंग किसको बेची है? मैंने वो एजेंट को ही बेचा है, वो जो था उधर। मामी के भग, मामी को बीपी की एक और गोली दे, क्योंकि जब मामी जी को पता चलेगा उनके बेटे ने मेरे ऑफिस की बिल्डिंग किसे बेची है तो उनका बीपी और बढ़ जाएगा। पता है उसका नाम क्या है? मिस सोनाक्षी बोस। क्या? माँ मत करना, जो जहाँ है वहीं रहने देना। क्यों? जो काम सारी उम्र किया है वो आज क्यों नहीं कर सकती? आज कोई नई बात हुई है क्या? बात तो आज की है। तो मुझसे यहाँ सोनाक्षी के बारे में बात करने आई है ना, मुझे बात नहीं करनी। देव, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि सोनाक्षी को ऐसा नहीं करना चाहिए था ना। गलती विकी की ही हुई होगी, उसने भी जगह का दाम कम लगा दिया होगा, वरना ये नौबत ही नहीं आती। कम दाम पे नहीं माँ, मार्केट रेट पे खरीदी है, सही दाम देकर। लेकिन सोनाक्षी के पास इतने पैसे, वो इतनी बड़ी हो गई है। स्टार्टअप ऐसे ही होते हैं, आज बहुत बड़े हैं, कल कहाँ चले जाएंगे पता भी नहीं चलता। ऐसे बिजनेसेस में मार्केट में बने रहने का दम नहीं होता। वो सब मैं नहीं जानती देव, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि
बेटा अगर सोनाक्षी वो जगह नहीं छोड़ रही है तो तू वो जगह छोड़ दे। वो रोज रोज तेरे सामने आती रहेगी तो मैं नहीं चाहती कि तू और दर्द से गुजरे। देव, मैं तुझसे कुछ बात कर रही हूँ तो फोन किसे लगा रहा? डॉक्टर को। क्यों? तूने ही तो कहा कि मुझे दर्द हो रहा है, तो जब दर्द होता है तो क्या करते हैं? डॉक्टर को फोन करते हैं ना। डॉक्टर तुझे बता देगा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा। देव, मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। अरे मजाक की बात नहीं है तो क्यों करती है बार बार? मैं तुझे कैसे बताऊं, मैं जी रहा हूं अपनी जिंदगी, खुश हूं। अब कोई मुझे बांध नहीं सकता और किसी के होने या ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता तो जगह छोड़ क्यों नहीं देता? इस ऑफिस में तुम्हारा हर दिन स्पेशल होगा। वेलकम टू द ऑफिस मिस बॉस।